आज के स्ट्रेटेजी को समझने के लिए इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहां पर हम लिखेंगे ट्रेंड स्पीड एनालाइजर। जैसे आप आते हैं तो आपको ये वाला एक इंडिकेटर दिखता है, ट्रेंड स्पीड एनालाइजर बाय ज़ेइरमैन। इसको हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। अब जैसे ही आप इसको चार्ट पे लगाते हैं, आपके सामने एक बहुत ही शानदार विद हिस्टोग्राम आपके पास एक इंडिकेटर आ चुका है। सबसे पहले हिस्टोग्राम किसको कहते हैं उसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको चीजें थोड़ा सा आसान और समझ में आने लगे। देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो पूरा हिस्टोग्राम इस प्रकार से आपको हिस्टोग्राम दिखता है। जितना ज्यादा मार्केट नीचे गिरेगा उतना ही ज्यादा ये डार्क पिंक की तरफ या रेडिश बनेगा, और जैसे जैसे ट्रेंड समापन पे आएगा वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा लाइट पिंक होने लगा है। और उसी प्रकार से जैसे मार्केट थोड़ा सा बुलिशनेस की तरफ जाता है, मार्केट थोड़ा सा लाइट ग्रीन रहेगा, और जैसे ही ज्यादा बुलिश होता है उतना ही ज्यादा डार्क ग्रीन होने लगता है। और अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक मूविंग एवरेज भी है विथ ट्रेंड कलर। नॉर्मली जब हम ईएमए देखते हैं तो ईएमए में कोई कलर नहीं होता है। आपको मैं ईएमए पहले एक बार दिखा देता हूं कि ईएमए कौन सा है। यहां पर देखिए, ये जो ईएमए है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, जिसको हम साधारण भाषा में मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 9 है। और ये जब हम अपने चार्ट पे लगाते हैं तो ये आपको कभी भी ट्रेंड नहीं बताता है, ये बस प्राइस के साथ मूव करता है, ये ट्रेंड बताता नहीं है। लेकिन इस इंडिकेटर में ये जो ट्रेंड स्पीड एनालाइजर का जो इंडिकेटर है, ये आपको बताएगा ये जो एमए है वो किस तरीके से मार्केट में मूव कर रहा है, और मार्केट बेयरिश है बुलिश है दोनों बताएगा। इसलिए आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे हर बार कैंडलस्टिक्स का तो हम पैतरा इस्तेमाल करेंगे ही, साथ में ट्रेंड भी बड़े अच्छे से समझ में आएगा। अब यहां पर अगर जो आप मूविंग एवरेज देख रहे हैं, इसके सेटिंग्स में सबसे ईएमए की हमको आवश्यकता नहीं है। अब हम इसके ट्रेंड स्पीड एनालाइजर के सेटिंग्स में जाएंगे। मैक्सिमम लेंथ 50 लिखा हुआ है, मतलब जो ईएमए है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है वो 50 पे सेट है, इसको हमें 20 पे करना है। और एसिलरेटर मल्टीप्लायर 5 है, इसको आप कर देंगे 0.2, मतलब 0.2 इसको आप कर देंगे। जैसे आप करते हैं, अब आपके लिए अब इंडिकेटर तैयार हो चुका है। अब यहां पर किस तरीके से चीजों को देखना है समझना है, आइए एक बार देखते हैं। जिस तरीके से आप देख पा रहे कि मार्केट यहां से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना जरूर चाहूंगा, फिलहाल करंट सिचुएशन में मार्केट का ये जो एवरेज वेव है वो आपको यहाँ पे ट्रेंड के साथ दिखाई दे रहा है कि बुलिश है। साथ में मैक्सिमम वेव वो भी बता रहा है कि मार्केट अभी बुलिश ही चल रहा है। तो आपको साथ साथ जब मार्केट चलता हुआ रहेगा तो ये इंडिकेटर आपको एवरेज वेव और ये जो मैक्स वेव ये आपको साथ में बताता रहेगा कि दोनों का अभी क्या दशा है। चलिए वापस आते हैं हमारे स्ट्रेटजी पे। चूंकि यहाँ पे हिस्टोग्राम रेड हो चुका है, साथ में हमारा जो 20 एमए है वो भी रेड है, मतलब ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। अब इस डाउन ट्रेंड में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट कब किस जगह से हम यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ अपना सेटअप बना सके। तो सेटअप बनाने के लिए आपको पता ही है कि हमें ऐसे 2 कैंडल्स की आवश्यकता पड़ती है। अभी चूंकि यहाँ पे मार्केट के ट्रेंड के अनुसार कैंडल्स यहाँ पे बने हुए हैं, उसके रंग भी वैसी लाल रंग में बना हुआ है, इसके रंग को थोड़ा सा हम यहाँ पे साधारण करते हुए यहाँ पर हम प्राइस एक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये नहीं करते हैं तो सिर्फ इस रंग से समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये लाल हो चुका है, यहाँ पर सभी के सभी लाल है। अगर आप इंडिकेटर के कैंडल्स के रंगों को देखेंगे तो वो ट्रेंड के साथ रंग बदलते हैं। अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है तो
ये सब के सब कैंडल से लाल दिखाई दे रहे हैं, पर वहां पर आपको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आएगा। ग्रीन और रेड कैंडल दोनों रेड में दिख रहे हैं, इसलिए हमने उसके एक्चुअल कैंडल्स के एक्चुअल जो रंग है उसमें देखा है। अब यहाँ पर जैसे आप देखते हैं प्राइस एक्शन आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि मूविंग एवरेज के 20 मूविंग एवरेज के नीचे एक कैंडल बना है, फिर ये दूसरा कैंडल बना है। तो यहाँ पे इस कैंडल से हमारी एंट्री होगी और इस कैंडल का जो हाई होगा ये हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम भी करेगा। अब यहाँ से हमने देख लिया है कि हमारी एंट्री कहाँ हो रही है। अब बात आती है टारगेट की। तो टारगेट कितना होना चाहिए? तो टारगेट के बारे में अगर मैं बात करूं, शुरुआती दौर में अगर आप छोटे से शुरू करते हैं, छोटा टारगेट मतलब जो आपके स्टॉप लॉस से थोड़ा बड़ा हो। स्टॉप लॉस और टारगेट समान नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए एक और एक अगर आपको टारगेट मिल जाए तो फिर बात एक ही जगह पे आ जाएगा। इसलिए टारगेट स्टॉप लॉस से बड़ा होना चाहिए, पर इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए जो आपको अकाउंट में आए हुए पैसे भी वापस चले जाए। जैसे 2:1 तक आप कर सकते हैं। अगर आप भारतीय मार्केट में कर रहे हैं, निफ्टी में कर रहे हैं, तो 20 से 30 पॉइंट तक का आप एक वहां पर मूव लेके साथ में चल सकते हैं। अब देखिए यहां से अगर आप एंट्री भी करते हैं और यहां तक फ्री फॉल का जो मार्केट आपको दिखाई दे रहा है, यहां तक भी आप इंतजार कर सकते हैं। तो यहां से लेके यहां तक आपके एक अच्छा खासा ट्रेड बन रहा है। दूसरा, थोड़ी देर बाद आपको मार्केट फिर से यहाँ पे एक ट्रेड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से भी आप दोबारा एक एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट के लिए गया है। यहाँ पे भी एक प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी आप रह सकते हैं। एक तरीका। दूसरा तरीका, जो समय के साथ आप बहुत ज्यादा उसको समझने लगेंगे, और वो ये होगा कि आप पूरे ट्रेंड को भी आप यहाँ पर पकड़ सकते हैं, लेकिन ये रेकमेंडेड नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे आप आते हैं, मार्केट यहाँ पे बुलिश है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके रंग को मैं बदल देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। मैं दोबारा कैंडल्स के कलर को ऑन कर देता हूँ। अब जैसे आप ऑन करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये ग्रीन हो चुका है। प्राइस एक्शन के मुताबिक यहाँ पे आपको एक एंट्री मिल रही है। चलिए, आप अगर यहाँ से एंट्री कर लेते हैं, पर थोड़ी देर बाद यहाँ पे लाल हुआ है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ट्रेंड बदला है, लाल हुआ है, पर कैंडल्स यहाँ पे साथ दे रहे हैं क्या? एक बार उसको चेक करना बड़ा आवश्यक है। इसलिए जब ट्रेड लेने से पहले, एंट्री करने से पहले कैंडल्स के एक्चुअल कलर को देखना ना भूलिएगा। अब जैसे आप देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनता है, फिर और एक यहाँ पर रेड कैंडल बनता है, लेकिन उसी के तुरंत बाद फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल बना, लेकिन यहीं से फिर ट्रेंड चेंज होना शुरू हो गया है। ठीक है, यहीं से अगर ट्रेंड चेंज शुरू होना हो गया है, इसका मतलब आपका यहाँ पे आप एंट्री भी अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे एसएल हिट होता है। याद रखिएगा, एसएल हिट होंगे जरूर, इसके लिए आपको मानसिक रूप से भी तैयार रहना है। लेकिन इसमें अच्छी बात है कि एसएल बड़े बिल्कुल नहीं होते। चलिए, फिर यहां से फिर दोबारा मार्केट फिर से पोजीशन पे आ गया है, और आप अगर देखते हैं तो आपको दोबारा ऐसे जगह से फिर से, इन सब जगह से आपको फिर से एक नया रंग रूप फिर से देखने को मिल रहा है। मतलब एंट्री आपको फिर से यहाँ पे मिल जाती है। अब एंट्री मिलने के बाद अब देखिए दोबारा यहाँ पर फिर से रेड हुआ था, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है। यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे बेरिश के तरफ जाएंगे नहीं। अब देखिए मार्केट कहाँ तक आपको लेके गया, बहुत 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 ऊपर तक मार्केट गया था। लेकिन वही बात फिर से यहाँ पे मैं दोहराना जरूर चाहूंगा कि अगर आप शुरुआती दौर में छोटे छोटे टारगेट के साथ चलेंगे और मार्केट जैसे जैसे पुल बैक के पास आता है, आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं। तो हमेशा आपके पास एक हेल्दी पॉइंट्स जमा होते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।